इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। भारतीय सिनेमा में फिल्म मेकर्स और बड़े बड़े सितारे हमेशा से अपनी मनमर्जी चलाते रहे हैं। दर्शकों को अपनी पसंद का कंटेंट परोसना बॉलीवुड फिल्म मेकर्स का जैसे शगल सा बन गया है। तभी तो हमारे देश में हरामखोर, MSG, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का और काला कांडी जैसी फिल्में भी हिट हो जाती हैं, जबकि धोनी, छिछोरे, ब्योमकेश जैसी फिल्मों की क्रिटिक्स सिर्फ आलोचना करते हैं। मगर अब भारत सरकार ने बॉलीवुड वालों के पंख कुतर दिए हैं। खास तौर पर एकता कपूर, करण जौहर, महेश भट्ट और हंसल मेहता जैसे फिल्म मेकर्स की दुकान तक बंद होने की नौबत आ गई है। भारत सरकार का ये फैसला सुनते ही बॉलीवुड घुटनों के बल आ गया और गिड़गिड़ा कर रोने लगा। तो ऐसा क्या फैसला लिया है भारत सरकार ने और कैसे इस फैसले के बाद कई बॉलीवुड परिवार बर्बाद हो जाएंगे, आपको बताते हैं सब। आप भी भारत सरकार के इस फैसले पर अपनी राय जरूर दें। तो देश में इस समय फिल्म मेकर्स और सरकार के बीच जंग सी छिड़ गई है। ये जंग उस बहकी हुई आजादी को लेकर है जो पिछले कई सालों से भारतीय फिल्म मेकर्स को फ्री में मिल रही थी, यानी अपनी पसंद का कंटेंट दर्शकों तक परोसना। लेकिन हाल ही में सरकार के एक फैसले ने इस आजादी पर गहरी चोट कर दी है, जिस वजह से तमाम फिल्म मेकर्स नाराज हैं और सोशल मीडिया पर जबरदस्त विरोध करने पर उतारू हो गए हैं। दरअसल ये सारा विरोध फिल्म सर्टिफिकेट एप्लीएट ट्राइब्यूनल यानी FCAT को खत्म करने को लेकर है। कुछ दिनों पहले कानून मंत्रालय की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया था कि अब FCAT को निरस्त किया जा रहा है। फिल्म मेकर्स के लिए इसका निरस्त होना इनकी आजादी का छीनना है और फिल्म मेकर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का है। आसान शब्दों में आपको समझाते हैं कि FCAT आखिर है क्या और इसके निरस्त होने के बाद बॉलीवुड फिल्म मेकर्स पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो जो काम CBFC करता है ऐसा ही कुछ FCAT भी करता है। वैसे तो फिल्मों को सर्टिफिकेट और पारित करने की सारी पावर CBFC के पास होती है, लेकिन कई बार जब फिल्म मेकर CBFC के फैसले से खुश नहीं होते तो उनके पास FCAT के पास जाने का मौका होता है और वो वहाँ पर अपनी पहुँच का फायदा उठाते हैं, क्योंकि FCAT में ज्यादातर पैनल फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भरा हुआ है और फिल्म इंडस्ट्री के लोग आपस में एक दूसरे का साथ देते रहे हैं और ऐसी फिल्मों को भी रिलीज कर देते हैं जिन्हें CBFC ठुकरा देता है। यानी कि जो फिल्में CBFC की तरफ से नकार दी जाती थी उन्हें FCAT मंजूरी दिलवा देता था, जो कि फिल्म मेकर्स के लिए बड़ी राहत का काम होता था। लेकिन अब भारत सरकार ने FCAT को निरस्त कर दिया है, जिसके बाद फिल्म मेकर्स अपनी मनमानी नहीं चला पाएंगे। ऐसा ही एक उदाहरण है एकता कपूर की लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, जिसे कि CBFC ने पूरी तरह नकार दिया था, लेकिन एकता कपूर FCAT के पास पहुंच गई और अपनी पहुंच के जरिए उन्होंने इस फिल्म को मंजूरी दिलवा ली। कहने का मतलब ये है कि FCAT नहीं होगा तो फिल्म मेकर्स के पास फिल्म बनाने की और किसी भी फिल्म को रिलीज करने की आजादी पूरी तरह छिन जाएगी और यही सबसे बड़ा कारण है कि फिल्म मेकर्स सरकार के इस फैसले से बेहद नाराज हैं और सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। डायरेक्टर मुकेश भट्ट ने ट्वीट किया और इस फैसले की तुलना चीन के तानाशाही रवैये से कर दी। मुकेश भट्ट का कहना है कि उनकी नजरों में ये फैसला फिल्म मेकर्स की क्रिएटिविटी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वहीं स्कैम 92 के डायरेक्टर हंसल मेहता ने भी अपने तर्क दे डाले और ट्वीट करते हुए लिखा, कोर्ट के पास इतना टाइम है कि वो हमारी परेशानियों को सुन पाएगा। FCAT का खत्म होना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा फैसला लिया ही क्यों गया। वहीं इसी विरोध में अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा जैसे दूसरे दिग्गज भी मैदान में कूद गए और सभी ने एक सुर में सरकार के इस फैसले की निंदा की है। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने तो सरकार के इस फैसले को सिनेमा के लिए सबसे दुखदाई और काला दिन तक करार दे दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि अधिकतर फिल्म मेकर्स सरकार के इस फैसले से नाराज हैं। हालांकि अब सबको करण जौहर और एकता कपूर के ट्वीट का भी इंतजार है। देखना होगा कि वो इस बारे में क्या ट्वीट करते हैं, क्योंकि इस फैसले का असर उन पर भी सबसे ज्यादा पड़ेगा। दरअसल अब तक FCAT के जरिए फिल्म मेकर्स अपनी मनमानी करते रहे हैं, तभी तो उड़ता पंजाब, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, गो गोवा गॉन, हरामखोर जैसी तमाम गंदगी से भरी फिल्में रिलीज हुई और खूब पैसे कमाए। मगर इन फिल्मों ने समाज पर क्या असर डाला, इसकी परवाह ना तो बॉलीवुड ने की, ना फिल्म मेकर्स ने, ना ही इसमें काम करने वाले सितारों ने। मगर अब बॉलीवुड वालों का ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। अब ऐसी फिल्में रिलीज नहीं हो पाएंगी।
तो सरकार के इस फैसले के बाद मानकर चलिए कि कई बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की दुकान पर ताला लग सकता है। तो FCAT के निरस्त होने पर और भारत सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई स्थित दफ्तर में हलचल बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, बल्कि पहली चार्जशीट दाखिल करवाने के बाद इस दफ्तर में हलचल और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एक और चार्जशीट दायर करवाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और वो भी बहुत जल्द। अब की बार चार्जशीट में ड्रग पैडलर या सप्लायर नहीं, बल्कि बॉलीवुड के कई बड़े बड़े नाम शामिल होंगे। अब मीडिया में एक ऐसी ही लिस्ट सामने आई है जिसमें 15 बड़े नाम हैं, जो कि एनसीबी की अगली चार्जशीट में निशाने पर हैं। हालांकि पहली चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती को छोड़ दे तो बॉलीवुड का कोई भी बड़ा नाम शामिल नहीं था। अब रिया चक्रवर्ती भी बॉलीवुड की तरफ से नहीं, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत केस की आरोपी है। मतलब जो चार्जशीट अभी एनसीबी ने दर्ज करवाई है वो केस 16/20 की है, जो कि सुशांत की मौत से जुड़ा हुआ केस है। वहीं अब जिस केस की दूसरी चार्जशीट दाखिल होगी वो केस 15/20 है। 15/20 केस 16/20 केस का पैरेलल केस है। यहाँ आपको बता दें, एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान समेत जिन जिन सेलिब्रिटी से पूछताछ की थी वो सभी 15/20 केस के आरोपी हैं। तो अब खबर ये है कि एनसीबी 15/20 केस की चार्जशीट भी तैयार कर चुकी है और इसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम शामिल हैं। तो दीपिका पादुकोण की मैनेजर रह चुकी करिश्मा प्रकाश का नाम भी इस लिस्ट में है। वहीं अर्जुन रामपाल की बहन कोमल रामपाल का नाम भी अगली चार्जशीट में बताया जा रहा है। इसके अलावा सपना पब्बी का नाम भी अगली चार्जशीट में कंफर्म बताया जा रहा है। वहीं जो नाम सूत्रों के आधार पर पता चले हैं वो आपको हैरान कर सकते हैं। तो एनसीबी सूत्रों और मीडिया में आ रहे रिपोर्ट्स की माने तो 15/20 केस की चार्जशीट में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला और गैब्रिएला का भाई समेत रकुल प्रीत सिंह के नाम भी शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, जिन सबसे पूछताछ की गई थी अगली चार्जशीट में उन सभी के नाम शामिल हो सकते हैं। अब दीपिका पादुकोण की करिश्मा प्रकाश के साथ हुई व्हाट्सएप चैट सबसे बड़ा सबूत है। वहीं सारा अली खान और श्रद्धा कपूर पर आरोप है कि वो सुशांत के पावना वाले फार्म हाउस में ऐसी पार्टी में शामिल हुआ करती थी जहां पर ड्रग का सेवन होता था। खबर तो ये भी है कि सारा अली खान पर एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप इस चार्जशीट में शामिल हैं, जिसमें केदारनाथ की शूटिंग के दौरान ड्रग का सेवन करने और सुशांत को ड्रग की आदत लगवाने के पीछे भी सारा का नाम सामने आ चुका है। वहीं अर्जुन रामपाल का तो पूरा परिवार पहले से ही एनसीबी के दफ्तर के कई चक्कर काट चुका है। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर पर छापेमारी भी की थी और अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड को पूछताछ के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार बुलाया गया था। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के एक दोस्त, ड्राइवर और गर्लफ्रेंड के भाई को भी गिरफ्तार किया था। वहीं अर्जुन रामपाल के घर से एनसीबी ने कई अवैध मादक पदार्थ बरामद किए थे। वहीं अगले नामों के तौर पर जो सामने आ रहे हैं वो टीवी जगत से हैं। वो है कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया, जिनके घर और ऑफिस पर भी एनसीबी ने रेड मारी थी और अवैध मादक पदार्थ बरामद किए थे। इन दोनों को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और सामने आ रहा है कि इनके नाम भी अगली चार्जशीट में होना तय है। यहाँ आपको बता दें कि इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पहली चार्जशीट में सिर्फ बयान शामिल किए गए थे, मगर इन्हें केस 16/20 में आरोपी नहीं बनाया गया, क्योंकि इनका केस सुशांत केस से सीधा ताल्लुक नहीं रखता। वहीं अब खबरों की माने तो अगली चार्जशीट में इन सबको आरोपी बनाया गया है और इन पर ड्रग के सेवन के साथ ही खरीद फरोख्त के भी आरोप हैं। खबरों की माने तो अगले महीने यानी अप्रैल में एनसीबी इस चार्जशीट को कोर्ट में सबमिट कराएगी। अब जो बॉलीवुड वाले चैन की सांस ले रहे थे, एनसीबी की अगली चार्जशीट में इन सब की सांसें उखड़ना तय माना जा रहा है। तो एनसीबी की इस कार्रवाई पर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।